नमस्कार, मैं मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में आपका स्वागत है। 1 जनवरी 2023 यानी इस साल की शुरुआत में राजस्थान के जिले डूंगरपुर में एक नवजात शिशु को झाड़ियों में पाया गया। बच्चे के पूरे शरीर पर गोबर लगा हुआ था और न सिर्फ गोबर बल्कि उसके शरीर पर चोट के निशान भी थे। उस जगह से गुजरते हुए ये जो बच्चा मिला है, ये एक्चुअल में डूंगरपुर रतनपुर मार्ग पर खेरे गांव पड़ता है। खेरे गांव के पास ही झाड़ियों में बच्चा मिला था। वहां से जब कुछ राहगीर गुजर रहे थे तो उन्हें बच्चे के रोने की आवाज सुनाई थी। उन्होंने तुरंत वहां के सरपंच को इन्फॉर्म किया। सरपंच वहां महिला है। हमें यानी कि पालोना को इस घटना की सूचना जमशेदपुर के सीनियर जर्नलिस्ट आनंद जी से मिली थी। इसके बाद काफी कोशिश की कि डूंगरपुर में किसी से कनेक्शन हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। गूगल पर काफ़ी सर्च किया गया, कई न्यूज़ रिपोर्ट्स को पढ़ा गया, तो उसके बाद जो जानकारी मिली वो ये थी कि बच्चे को वहाँ झाड़ियों में पड़ा देखकर खेरी गांव की जो सरपंच हैं उनको इन्फॉर्म किया गया। उनका नाम तो कहीं रिपोर्ट में नहीं लिखा गया, लेकिन उनके पति का नाम ज़रूर लिखा गया। उनके पति का नाम राजेंद्र गमेती को जब इस घटना की सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया। पुलिस कंट्रोल रूम ने फिर जो कंसर्न एरिया लगता है कोतवाली थाना, वहां से एक पुलिस टीम को घटनास्थल पर पहुंचा। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो बच्चा तब भी झाड़ियों में ही था। वो पूरा खून से लथपथ था, गोबर लगा हुआ था। पुलिस उसको वहां से उठाकर तुरंत डूंगरपुर के जिला अस्पताल लेकर गई, लेकिन वहां ले जाने के बाद डॉक्टर्स ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं उस अस्पताल के, उन्होंने बताया कि बच्चे का जो जन्म है वो पूरे 9 माह के बाद हुआ है, यानी कि ये एक फुल टर्म डिलीवरी थी। डॉक्टर कल्पेश जैन वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ श्री हरिदेव जोशी सामान्य अस्पताल के, ये फुल टर्म डिलीवरी थी। बच्चे के शरीर पर गोबर लगा हुआ था। हाइपोथर्मिया से ही बच्चे की मौत हुई है, ऐसा डॉक्टर ने कहा है, और उसके शरीर पर चोटों के निशान भी पाए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि बच्चे का जन्म करीब 24 घंटे पहले ही हुआ था और उसका वजन 2 किलो 300 ग्राम था। जब बच्चा आया तो वो बहुत गंभीर अवस्था में था और सर्दी के कारण उस बच्चे का शरीर ठंडा पड़ चुका था। कोतवाली थाने के SHO सुरेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि उन्हें खेरी गांव के सरपंच पति राजेंद्र गमेती से इस घटना की सूचना मिली थी और इसके बाद उन्होंने हेड कांस्टेबल मदन लाल को वहां मौके पर भेज दिया था। पालोना का ये कहना है कि जब सरकार ने सेफ सरेंडर का विकल्प दिया है तो इस तरह बच्चे की हत्या करने का कोई तुक नहीं बनता है। बच्चे को जिस तरह से यहाँ छोड़ा गया है वो निश्चित तौर पर उसको नुकसान पहुंचाने के इरादे से ही छोड़ा गया है, क्योंकि पहले कच्चे घर जब होते थे तो उनको ठंडा करने के लिए गोबर का लेपन किया जाता था। इस बच्चे के शरीर पर भी लिपटा हुआ गोबर का लेप मिला है। ऐसा लगता है कि जानबूझकर वो गोबर का लेप उस बच्चे के शरीर पर लगाया गया होगा। राजस्थान वैसे भी काफी ठंडा इलाका है और रातें वहाँ बहुत ज्यादा ठंडी होती हैं। वैसे में बच्चे किसी नवजात शिशु के शरीर पर गोबर का लेप कर उसे खुले में झाड़ियों में छोड़ दिया जाए तो मंशा पे कहीं कोई सवालिया निशान रह ही नहीं जाता। ये तो एकदम साफ है कि वो बच्चे की हत्या करना चाहते थे, बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। डूंगरपुर पुलिस को चाहिए कि इस मामले में वो गहन जांच पड़ताल करे, जैसा कि पुलिस कर भी रही है। अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल चल रही है। इस बच्चे के दोषियों तक पहुंचना बहुत जरूरी है, जिन्होंने भी इस बच्चे की हत्या की है। ये इनडायरेक्ट हत्या कहलाती है। इन्फेंटिसाइड जो है इसमें, ये डायरेक्ट नहीं है। पूरे विश्व में बच्चों की, नवजात शिशुओं की हत्या का जो सबसे सरल रास्ता अपनाया जाता है वो यही है कि बच्चों को कहीं भी खुले में अनसेफ कंडीशन में छोड़ दिया जाता है, जैसा कि इस मामले में हुआ। इसलिए हत्या के इस प्रयास को हत्या के इस मामले को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि बच्चे के अपराधियों तक, उन लोगों तक पहुंचकर उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी चाहिए। साथ ही उसका बहुत प्रचार प्रसार भी होना चाहिए ताकि भविष्य के जो ऑफेंडर्स हैं उन तक ये मैसेज पहुंचे कि बच्चों की हत्या करके वो बच नहीं सकते हैं। ठीक है कि बच्चे अपनी बात खुद नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहाँ का कानून इतना सशक्त है कि वो एक मासूम के साथ हो रही इस क्रूरता को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा और इसके दोषी चाहे कहीं पर भी छुपे बैठे हों उन तक वो पहुंच ही जाएगा। ये मैसेज
ऑफेंडर्स को देना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो भविष्य में इस तरह के कृत्यों को अंजाम देने से पहले 10 बार सोचे और वो उस दिशा में बढ़े ही नहीं जो कि बच्चों के लिए तकलीफ का रास्ता है, बल्कि वो बच्चों के लिए सुरक्षित समर्पण का रास्ता चुने, सेफ सरेंडर का विकल्प चुने, अपने जिले के CWC से संपर्क करें, या नहीं तो कम से कम उसके लिए सेफ अबंडन का रास्ता चुने, अस्पताल के बेड पर या अस्पताल के प्रीमाइसेस में लगे हुए पालने में बच्चे को छोड़े, ना कि इस तरह से अनसेफ कंडीशन में। अपनी इसी बात के साथ मैं आपसे इजाजत लेती हूँ। नमस्कार।